अब देखिएगा, दिस वाज ड्यू टू सेवरल कॉजेज। अगला सेंटेंस क्या है? दिस वाज ड्यू टू सेवरल कॉजेज। फर्स्ट द एरिया कंसर्न वाज। अब इस पूरे पैराग्राफ में द राइटर विल कन्वे द कॉजेज। इसी तरह आपके जो पैराग्राफ्स होंगे, यू हैव टू कन्वे द कॉजेज, व्हाट आर द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ समथिंग। आप इसी तरह फर्स्ट द एरिया कंसर्न वाज लार्जर देन बिफोर। इसके बाद इसका एनालिसिस है इस पैराग्राफ का, अगर आप गौर से देखें, ये बेसिकली इंक्रीजिंग इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करता है। ये ऑक्सफोर्ड की एक बुक है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, हाउ टू राइट बेटर एसेज, हाउ टू राइट बेटर पैराग्राफ्स। फिर ये लिस्ट सेवरल कॉजेज। फर्स्ट कॉज लार्ज एरिया है, सेकंड कॉज इसकी साइंस है, थर्ड कॉज मशीन प्रोडक्शन है, फोर्थ कॉज इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू राइट पैराग्राफ्स। आपको पैराग्राफ फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, आप कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, आप डेफिनेशन से पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, आप मतलब आप डिस्क्राइब इमेजरी दे सकते हैं। मैं अभी उधर था पिंडी में, स्टूडेंट रोट AI हैज स्नैच्ड द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस। अब उसका द वेरी वर्ड स्नैच, इट वाज टेलिंग मी कि स्टूडेंट ने आइडिया बहुत अच्छे से अप्लाई किया। जो स्नैच वर्ड था उसने क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया AI को। उसने उसको एज एंटिटी बनाया कि हाउ AI हैज स्नैच्ड द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस। स्नैचिंग हालांकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, लेकिन अच्छी इमेजरी यूज़ करके यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर सेंटेंसेस। फिर पैराग्राफ यूनिटी, कोहेरेंस एंड फ्लो, दो चीज़ें आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया था, इट्स योर पैराग्राफ्स हैज़ पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी में दो ट्रेड ज़रूर होने चाहिए। कोहेरेंस लिख लें, ये अपने लिखें प्लीज़, कोहेरेंस लिखें और फ्लो लिखें। कोहेरेंस होती है आइडियाज़ में, आइडियाज़ फिट टुगेदर। वेयर इज़ द कोहेरेंस? वेयर यू आर पोर्ट्रेइंग योर आइडियाज़ इन राइटिंग। अच्छा, वो कोहेरेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे? व्हेन यू आर कोहेरेंट इन योर माइंड। अगर आप फिक्स नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड, इफ़ योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड इजीली, then you will not be able to have coherent ideas in your paragraph, because it is your creation. देखिए, it is your projection, it is projection of your mind. अगर वो coherent नहीं होगा, fit together ideas नहीं होंगे, आपके पैराग्राफ नहीं होंगे। फिर flow means sentences। दोनों थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल फ़र्क देख लीजिएगा। कोहेरेंस आइडियाज़ का होता है, फ्लो सेंटेंसेस का होता है। जैसे वो पिछले हमने एग्जांपल देखी थी, राइटर क्या कर रहा था, हार्श रियलिटी और क्या था उसका दूसरा कॉन्सेप्ट, इशू बेस्ड है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। तो उसके ऊपर उसने कैसे एक फ्लो ऑफ सेंटेंसेस दिया। टू बी कोहेरेंट, दो क्राइटेरिया आपने कोहेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने पैराग्राफ में कोहेरेंसी लेके आनी है, यू नीड टू बी रेलिवेंट, यू नीड टू हैव इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ थॉट्स। आपके पैराग्राफ में रेलिवेंसी हो विद द टॉपिक, क्योंकि पैराग्राफ इज ऑल अबाउट टॉपिक। फिर उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ थॉट्स हो। आइडियाज मस्ट बी अरेंज्ड इन अ वे दैट क्लैरिफाइज देयर लॉजिक और इम्पोर्टेंस। यूजुअली कॉमनली in our teaching methods in our university schools, no one tells us about such things, जिसकी वजह से अभी तक हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। We do not talk about ideas, हम प्रिंट कॉपी पेस्ट इन चीज़ों में अभी तक लगे हुए हैं। No one tells us कि रियल हार्ड राइटिंग रिक्वायर्स फर्स्ट टू इम्प्रूव द राइटर। जब तक आप खुद से इम्प्रूव नहीं होंगे, आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। जब आपके आइडियाज़ ब्रेन में जनरेशन ऑफ आइडियाज़ इम्प्रूव नहीं होंगे, यू विल नॉट इम्प्रूव ऑन योर पेपर्स। वेरी सिंपल, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। अगर आपकी इनपुट, अगर आप क्रिटिकली रीडिंग नहीं करते, आप क्रिटिकल राइटर नहीं बनेंगे। अच्छा, रेलिवेंसी और क्या चीज़ आपको चाहिए, इफेक्टिव ऑर्डर। फ्लो मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास ज़हन में मास्टर प्लान फौरन आना चाहिए कि आप पैराग्राफ में एविडेंस देंगे, कोटेशन देंगे, एग्जांपल देंगे, स्टैट देंगे, फैक्ट देंगे या कंपैरिजन कंट्रास्ट देंगे। वर्बल रिपीटेशन इज़ द मोस्ट ऑब्लिवियस स्लैंग। जैसे मैंने आपको जो ओरिजिनल पैराग्राफ दिखाया था राइटर का, उसने हार्श रियलिटी वाले सफरिंग और क्या वर्ड्स थे, उसके सारे वर्ड्स मतलब उसका जो थॉट्स थी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इसको कहते थे ऑब्लिवियस स्लैंग। फिर कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, जैसे दस और एज रिजल्ट आप यूज़ करते हो। उस पैराग्राफ को दोबारा देखते हैं। ये देखें, इसमें जो राइटर है उसका फ्लो है, एक उसकी कोहेरेंस है। लेट्स सी कोहेरेंस क्या थी। कोहेरेंस इज वेयर आइडियाज फिट टुगेदर। फ्लो इज वेयर सेंटेंसेस फिट टुगेदर। अब कोहेरेंस में देखें, वो इशू और हार्श रियलिटी से ज़्यादा बात नहीं करता पूरी जगह पे। और फ्लो कहाँ पे था, उसके सेंटेंसेस में। ये देखें, वहाँ पे आके उसने क्या किया, 10। इसका मतलब ऊपर पूरा एक केस बिल्ड किया उसने।
उसने एग्जांपल्स दी, उसने मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की बात की, उसने मॉडर्न ब्रिटिश एम्पायर्स की बात की, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म अपीयर्स टू बी डीपर इनटू सोसाइटी, कमोडिफाइंग फेसेट ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात की, स्ट्रेंथन्स इटसेल्फ थ्रू ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए उसकी एप्लीकेशन ऑफ आइडिया कितनी वाइड थी, हिस्ट्री से लेके ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, आज के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह, और फिर कमोडिफाइंग एवरीथिंग, कमोडिफाइंग नेशंस, कमोडिफाइंग देयर, कमोडिफिकेशन क्या होती है कि आप हर चीज़ को कमोडिटी बना देते हैं, यूजेबल थिंग, कल्चर, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज अ कमोडिटी इन दिस सोशल मीडिया एज। अब इसमें देखिए दो किस्म की कोहेरेंस भी है और फ्लो भी है नेचुरल। प्लीज़ इसको आपने अपने पैराग्राफ में मेंटेन करना है, इंशाल्लाह ताला अभी उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, पैराग्राफ डेवलपमेंट, वॉकिंग बिफोर रनिंग, ये पैराग्राफ एक ऐसे ही है जैसे यू डू वॉक बिफोर रन। इलस्ट्रेशंस होनी चाहिए आपके पैराग्राफ में, साइटिंग एग्जांपल्स, ट्रांसलेट डिफिकल्ट आइडियाज इनटू एवरीडे टर्म्स। जैसे वो स्नैचिंग का वर्ड उसने यूज़ किया, उसने क्या किया, एक टफ से आइडिया को आसान बना दिया। दीज एंकर एंड एब्स्ट्रैक्शन इन पर्टिकुलर, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, इलस्ट्रेशंस क्या कर रही होती है बुनियादी तौर पे, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को फिजिकल फॉर्म में आपके सामने पेश करती है। फिर एग्जांपल्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर स्पेसिफिक। प्लीज़ जनरल एग्जांपल्स नहीं दें, आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें। किसी भी टॉपिक में स्पेसिफिक एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं? अभी हमने क्या टॉपिक लिखा था, डेमोक्रेसी, हर्डल्स एंड होप्स। इसमें कोई एग्जांपल दे वेयर यू फील इट इज़ अ होप। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वेमेन पार्टिसिपेटिंग मोर इन जनरल इलेक्शंस ड्यूरिंग लास्ट इलेक्शन, मेरे पास डाटा हो, आई कैन प्रूव इट। तो मेरे पास ये इलस्ट्रेशंस होगी थ्रू फैक्ट बेस्ड, आई कैन प्रूव दैट ये जो वेमेन की इनहांस पार्टिसिपेशन है, इट प्रूव्स डेमोक्रेसी इज होपफुल इन कंट्री। या मैं अगर हर्डल्स बता दूँ, मैं कह दूँ कि लेस यंग जनरेशन पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, मेरे पास डाटा हो, आई कैन प्रूव इट। इस तरह आप इलस्ट्रेशन से अपने आप को बयान कर सकते हैं। पैराग्राफ डेवलपमेंट ऑफ कंपैरिजन कंट्रास्ट। कंपैरिजन कंट्रास्ट क्या होता है? कंपैरिजन होता है टू फाइंड द सेम क्वालिटीज ऑफ समथिंग, मतलब दो डिफरेंट फिनोमेना उसमें सेम क्वालिटीज ढूंढना। कंट्रास्ट क्या होता है? डिफरेंस ढूंढना। आप कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या नहीं? We do comparison, it's reality, but we should not, because we all have different backgrounds, we all have different degrees, we all have different teaching, वो जो student life हम सबके different होती है। We should not go in the backgrounds to make ourselves comparison. If someone is doing well, definitely उसका background अच्छा होगा, उसका mind अच्छा होगा, लेकिन हर किसी भी level पे you can make effort and you can improve yourself.